साखत वाङ्मय में ठाणम आगम, उसके तीसरे स्थान में कहा गया है तहा रूवम णम बनते समणं वा माहणं वा पज्जुवासमानस्य किं फला पज्जुवासनया सवण फला। एक आदमी किसी श्रमण माहन की उपासना करता है। श्रमण जो साधु है, त्यागी है, संयमी है, अनगार है, और वह माहन भी, माहन माँ हिंसा मत करो, माहन हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, ऐसा उपदेश देने वाला है। खुद भी अहिंसक है और दूसरों को अहिंसा का संदेश उपदेश देने वाला है। ऐसा जो साधु है उसकी कोई पर्युपासना करता हुआ है, कर रहा है। पर्युपासना, परि उप आसना, संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में बताऊं तो परि उप आसना, परि एक उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है, आसना एक धातु से बना हुआ शब्द। ये प्र परा सम अप अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नि अधि प्रति परि, ऐसे ये उपसर्ग होते हैं जो किसी धातु के पहले लगते हैं, शब्द के पहले भी प्रयुक्त होते हैं। तो यह परि उप आसना, परि यानी समन्तात, परिसमन्तात, चारों ओर से अच्छी तरह, उपनाम निकट, आसना नाम बैठना, यानी साधु के अच्छी तरह निकट बैठना, वो हो गई पर्युपासना। संभवतः ऐसा अर्थ बैठ सकता है कि साधु की पर्युपासना करना, विधिवत अच्छी तरह साधु के निकट बैठना। तो साधु की कोई पर्युपासना करता है, उसे क्या लाभ मिलता है, क्यों पर्युपासना करनी चाहिए? अभी प्रवचन, और वह भी मुख्य प्रवचन कार्यक्रम है, और कितने लोग यहाँ बैठे हैं। उन्हें चाहे अनचाहे सहजतया जैसे भी साधु की पर्युपासना का लाभ, पर्युपासना भी हो रही है, बैठे तो हैं ही, इधर चारित्रात्मा भी हैं, तो श्रमण माहन की मानो पर्युपासना भी हो रही है। प्रश्न यह किया गया है कि पर्युपासना करते हुए को लाभ क्या, फल क्या मिलता है, पर्युपासना का फल क्या? अब पर्युपासना में मौन भी बैठा है व्यक्ति, पर्युपासना करने वाला भी मौन, साधु भी मौन, तो भी पर्युपासना करने वाले के मन में भावना रे त्यागी संतों के पास बैठा हूं, बहुत अच्छी बात, उससे भी लाभ, निर्जरा का लाभ मिल सकता है कि साधु की अनुमोदना हो रही है कि साधु हैं, त्यागी हैं, इनके सामने मैं बैठा हूं, बहुत अच्छी चीज है। मैं कहीं संसार में और कहीं रहता, पाप करता, या एक धर्म के स्थान में बैठा हूं, ऐसी भावना से भी निर्जरा का लाभ प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। अब और दिखता फल क्या? शास्त्रकार ने बताया सवण फला। पज्जुवासना है, पर्युपासना है, उसका फल है श्रवण, सुनने को कुछ मिल जाता है, सुनने को, कानों में कोई अच्छी वाणी पड़ सकती है। हालांकि जरूरी तो नहीं है कि सुनने को मिले ही, पर मिल सकता है सुनने को, और मिलता भी है। देखिए, आप लोग प्रवचन में बैठे हैं, साध्वी बरिया ने पहले मुख्य नियोजिका साध्वी जो भी बोली तो आपको सुनने को मिला, अब हम बोल रहे हैं सुनने को मिल रहा है। तो साधु के पास बैठने से, और वो भी व्याख्यान के समय बैठे, तो सुनने को कुछ कानों को मिल सकता है।
यह सुनना भी अपने आप में लाभ है, सुनना भी फल है, लाभ है। आगे की बात तो आगे, कौन कितना धारेगा और कितना जीवन में उतारेगा वह बात तो आगे की। सुनना भी अपने आप में एक फल है, लाभ है। तो श्रवण माहन की पर्युपासना करने से आदमी को श्रवण का लाभ मिलता है। आदमी क्यों सुने? कि सुनने से और आगे लाभों की श्रृंखला चल सकती है, इसलिए सुनना चाहिए। 10वें आलियम में कहा गया, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम पि जानई सोचा जंग छेयम तम समायरे। आदमी सुनकर कल्याण को जानता है और सुनकर पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप दोनों को सुनकर जानता है। जो छेक है, श्रेय है, उसका आचरण करना चाहिए। दो शब्द हैं, हेय और श्रेय। हेय, श्रेय। हेय का मतलब छोड़ने योग्य चीज, वह हेय है। श्रेय जो कल्याणकारी है, लाभदायी है, वह श्रेय है। तो हेय को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और श्रेय का आचरण करने का अभ्यास करना चाहिए। साधु की उपासना करने से सुनने को मिला, किससे पाप का बंध, किससे पुण्य का बंध, क्या अनुकंपा, क्या दया, क्या करुणा, क्या सावध्य करुणा, क्या निर्वध्य करुणा, अनेक बातों का श्रवण हो सकता है। अनुकंपा में भी विभाजन है, एक सावध्य अनुकंपा है, दूसरी निर्वध्य अनुकंपा है। मेघ कुमार की बात बताई गई, मेरुप्रभ हाथी के भव की बात आचार्य भिक्षु के साहित्य में भी आता है। मेघ कुंवर हाथीरा भव में, श्री जी ने भाखी दया दिल आणी, ऊंचो पग राख्यो सुसियो ने मार्यो, आकरणी श्री वीर बखाणी, आ अनुकंपा जिन आज्ञा में आश्रय। तो स्वामी जी आचार्य भिक्षु ने अनुकंपा के संदर्भ में कहा कि यह निर्वध्य अनुकंपा, भगवान की जिनकी आज्ञा में अनुकंपा है, कि मेघ कुमार ने हाथी के भव में पैर को ऊंचा रख लिया तो सुसिया मर न जाए, सुसिये की दया पाली, अनुकंपा रखी। यह है अनुकंपा जिन आज्ञा में है। तो साधु की पर्युपासना से अनेक प्रकार की बातों का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अब साधु बोलता है तो सामने वाले श्रोता को तो लाभ मिले न मिले, कम मिले, तो साधु को लाभ मिल सकता है। एक संस्कृत में श्लोक आता है, न भवति धर्मः श्रोतुः सर्वस्यैकान्ततो हितश्रवणात्, ब्रुवतो नुग्रह बुद्ध्या वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति। कि श्रोता है, सारे श्रोताओं को एकांततः धर्म का लाभ मिल जाएगा, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रोता में किसी का सुनने का लक्ष्य ही नहीं है और कोई लक्ष्य लेकर आया है। एक बार कोई धर्म सभा ही थी, ऐसी कोई कहानी की बात है, काफी लोग आए सुनने के लिए। एक कोई जेब कतरा था बाहर, उसने सोचा रे आज तो बढ़िया मौका है,
काफ़ी लोगों की भीड़ है धर्म की सभा, में भी वहाँ चलूँ, मेरा काम भी हो सकता है। तो वह धर्म सभा में श्रोताओं के बीच वह भी बैठ गया। उसका ध्यान सुनने में नहीं है, उसका ध्यान है कब मौका मिले किसकी जेब काटूं। तो कई लोग आए हुए थे, धनवान भी थे, गरीब, कई लोग बैठे थे। एक धनवान आदमी सा दिख रहा था, जेब कतरे का ध्यान था, कब जेब काटूं, उसने जेब काट ली। अब संयोग की बात, वह जो व्यक्ति था उसको भी पता चल गया कि किसी ने कुछ किया है। तो देखा, अरे क्या किया, जेब कट गई। तत्काल हाथ पकड़ा, तुमने जेब काटी है, धर्म की सभा, हम धर्म के लिए आए हैं, यहां तुम ऐसा काम कहीं नहीं मत करो, धर्म की सभा में करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। या आकर तुम ऐसा चोरी का काम करते हो। लताड़ा, ललकारा, कुछ उसको उलाहना दिया, डांटा। वो जेब कतरा सुनता गया, बार बार बोला वो आदमी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तब वो जेब कतरा बोला, सेठ साहब, शर्म मुझे क्यों, शर्म तो आपको आनी चाहिए। ऐसे बोलते हो? बाबूजी और क्या बोलूं, इतने बढ़िया कपड़े, रुपये निकले 2 ही मात्र। तो श्रोता को धर्म का लाभ मिले जरूरी नहीं है। कोई श्रोता इस भावना से आ जाए तो साधु तो व्याख्यान दे रहा है, पर सब श्रोताओं को धर्म का लाभ मिल ही जाएगा जरूरी नहीं है। तो कहा गया कि वक्ता को, अगर वक्ता में उपकार की भावना है, उपकार की भावना से कोई व्याख्यान दे रहा है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, फिर भी बोलता जा रहा है, उपकार अनुग्रह की भावना से, तो श्रोता को धर्म का लाभ मिले न मिले, वक्ता को लाभ मिल जाएगा, उसके निर्जरा होगी, लाभ मिलेगा, उसका ज्ञान भी पुष्ट हो सकेगा। इसलिए साधु की पर्युपासना करने से श्रवण का लाभ, फल प्राप्त हो सकता है। और वक्ताओं के लिए जिन पर जिम्मा हो व्याख्यान का, उनको तो कहा गया है, मानो उनके लिए कहा गया है, श्रम मैविचिन्त्यात्मगतम तस्मात् श्रेयः सदोपदेष्टव्यम आत्मानं च परम च ही हितोपदिष्टानुगृह्णाति। कि श्रम की परवाह किए बिना उपदेश दो, व्याख्यान दो। उपदेष्टा है हितोपदेष्टा, हितोपदेश करने वाला अपने पर भी अनुग्रह करता है, दूसरे पर भी अनुग्रह करता है। इसलिए साधु को जिन पर जिम्मा हो व्याख्यान देने में आलस्य नहीं करना चाहिए, और व्याख्यान भी बढ़िया देने का प्रयास करना चाहिए। बढ़िया व्याख्यान दे कि सामने वाले को कुछ लगे कि हाँ मुझे कुछ मिला है। तैयारी के साथ अगर बोले तो बहुत बढ़िया बात है। और व्याख्यान समय पर शुरू कर देना चाहिए, समय में विलंब नहीं करना चाहिए। 9 बजे का समय है तो वक्ता उपदेष्टा 9 से पहले आकर के जम जाए, अपना जम गया, 9 बजे की शुरू किया, लगभग 9 बजे शुरू हो जाए। तो समयबद्धता का अपना महत्व होता है। समय 9 बजे का शुरू करे 9:30 बजे, यह बढ़िया बात नहीं। समय पर काम शुरू हो जाना चाहिए। व्याख्यान का समय जो निश्चित किया हुआ है, कदाचित अलग बात है कुछ मोड़ा हो जाए, सामान्यतया टाइमली या समयबद्ध रूप में वक्ता, व्याख्यानी, साधु साध्वियां, श्रवण श्रेणी के सदस्य व्याख्यान शुरू कर दें। यह व्याख्यान की बढ़िया बात होती है कि समय पर व्याख्यान शुरू हो गया। तो यह साधु की पर्युपासना लाभदायी है। अब श्रावक गृहस्थ बैठा है, बातचीत का भी मौका मिला, तत्वज्ञान की चर्चा चली, तो जिज्ञासा भी यथा अवसर करनी चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, जिज्ञासा ज्ञान जननी। जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा,
जिज्ञासा ज्ञान को पैदा करने वाली होती है, इसलिए जिज्ञासा भी यथा अवसर करनी चाहिए ताकि विषय और स्पष्ट हो सके। आदमी सुनता है, सुनने के बाद मनन और कर ले, श्रवण मनन। आप लोग व्याख्यान सुनते हैं, सुबह मान लो सुन लिया, अगर आपको समय मिल जाए रात को शाम को थोड़ा सा वापस स्मरण कर लें कि आज व्याख्यान में क्या बात आई थी, आज व्याख्यान में मैंने क्या सुना था, इसको परिवर्तना कर ले, याद कर ले, स्मरण कर ले कि आज के व्याख्यान में मैंने सवेरे क्या सुना था, क्या बात बताई गई थी। यह अगर एक बार स्मरण दोबारा और कर लें तो और अच्छा हो जाएगा व्याख्यान का सुनना। और समय मिल जाए थोड़ा मनन भी कर लें कि यह बात कही गई थी, इसका यह मतलब था, थोड़ा सा मनन कर लें तो श्रवण और ज़्यादा बलवान बन जाएगा, पुष्ट बन जाएगा। श्रवण को बलवान बनाने वाला है स्मरण, श्रवण को बलवान बनाने वाला है स्मरण, और स्मरण को बलवान बनाने वाला है मनन। श्रवण, स्मरण और मनन, ये तीनों हो जाएं, उसके बाद फिर जीवन में आचरण। श्रवण, स्मरण, मनन, आचरण, ये चारों हो जाए फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कल्याण निश्चित मानना चाहिए। तो सुनकर के वापस दोहरा लिया जाए, थोड़ा याद कर लिया जाए, आज मैंने क्या सुना था, इससे वह श्रवण है और ज्यादा बलवान बनेगा। श्रवण, स्मरण, मनन, आचरण, फिर उसका जीवन में आचरण भी हो जाए। प्रवचन का श्रवण करे तो सामान्यतया विशेष अपेक्षा के बिना बीच में बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैं देखता हूं हमारी सभा में बहुत ही सुंदर व्यवस्था लग रही है मुझे, इतनी बड़ी सभा है, कोई शोरगुल बातें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पुराने जमाने में मुझे याद है कुछ था, शायद पहले बोला रहा बातें होती आपस में, आजकल अब मैं देखता हूं इतनी बड़ी परिषद, कोई कहीं बोला रहा कि बातें हो, हल्ला नहीं, शांति से मानो श्रवण या जल्पन हो रहा है। यह परिषद की गरिमा होती है जहाँ शांति है, सुनने वाले उत्सुकता से सुनते रहें, यह परिषद की गरिमा होती है। इस संदर्भ में लगता है हमारी परिषद गरिमामय परिषद है, गरिमामय परिषद हो, अल्लाह नहीं, शांति से सुना जा रहा है, शोर नहीं है। ऐसी गरिमा वाली परिषद अपने आप में बढ़िया होती है, जहाँ शांति से, उत्सुकता से, शालीनता से, व्यवस्था से लोग सुनते हैं। और देखिए बैठे भी लोग कैसे पंक्तिबद्ध दिखाई दे रहे हैं, पंक्तिबद्धता दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी बात है। बैठने में अच्छापन और शोरगुल नहीं, शांति, फिर सामायिक में बैठे हुए लोग इतने, तो हमारी परिषद भी बड़ी गरिमापूर्ण परिषद है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि कभी कभार हो जाए, हो अल्लाह, पर जनरली हम व्याख्यान में देखते हैं, चतुर्मास में देखें और भी देखें, संभवतः परिषद की गरिमा अच्छी रहती है। तो बीच में बातें नहीं होनी चाहिए, यह सामान्य सी बात है कि बीच में बातें होने से कहीं व्यवधान पैदा हो सकता है। तो शांति से सुने, सुनते समय बातें नहीं, सुनते जाएं, मानो पी रहे रस को, अमृत को पी रहे हैं, अमृत का पान हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का प्रवचन होता था, प्रवचन बीच में कभी संगान गान, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का प्रवचन होता, और कितने लोगों को चैनल के माध्यम से भी, टीवी के माध्यम से भी उनके प्रवचनों को करुणा तिथि बनाने का मौका मिला होगा। तो ज्ञानियों का, त्यागियों का, त्यागी भी और साथ में कुछ ज्ञानी भी हो, ऐसी विभूति का प्रवचन का, श्रवण का मौका मिले, बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो शास्त्रकार ने कहा है
कि श्रवण माहन की पर्युपासना का फल है श्रवण, सुनने का मौका मिल जाता है।